देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। पार्टी के मुखिया खुद अपनी सीट नहीं बचा सके, कई मंत्री हार गए। बीजेपी के लिए भी ये चुनाव किसी वरदान से कम नहीं रहा। पार्टी को 1993 के बाद दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष में बैठने का मौका मिला है। खैर, दिल्ली में बीजेपी की जीत की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी आम आदमी पार्टी की हार की चर्चा हुई। बड़े बड़े चुनावी विश्लेषकों ने आम आदमी पार्टी के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक चुनाव भर के हार जाने से कोई पार्टी खत्म हो जाती है, तो उन्हें शायद दिल्ली के नतीजों को ठीक ढंग से नहीं देखा होगा। दिल्ली के नतीजों में ही आम आदमी पार्टी के लिए वो मैसेज है जिसे पढ़कर ये पार्टी न सिर्फ फिर से खड़ी हो सकती है, बल्कि अपनी पुरानी जगह को भी हासिल कर सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी की इस लहर में भी आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 43.57% रहा। सोचिए, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, करप्शन के गंभीर आरोप, यमुना की सफाई और टूटी हुई सड़कों की वजह से पब्लिक केजरीवाल के खिलाफ थी। इन्हीं वजहों से बीजेपी के पक्ष में हवा भी बनी। इसके बावजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में 2% से भी कम का अंतर है। चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि दिल्ली की 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को इस चुनाव में 45.56% वोट मिले, जबकि 22 सीटों पर सिमटने वाली आम आदमी पार्टी के पास अब भी 43.57% वोट है। इतनी भारी सत्ता विरोधी लहर, इतना ज्यादा नाराजगी के बाद भी 2020 की तुलना में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में 10% की गिरावट आई है, जबकि लहर के बावजूद बीजेपी 2020 की तुलना में सिर्फ 7% वोट ही ज्यादा हासिल कर पाई है। आपको बता दें कि इस देश में जितने भी बड़े नेता रहे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर इंदिरा गांधी, सब चुनाव हारे, सबकी पार्टी चुनाव हारी और इसके बाद उन्होंने वापसी की। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। खुद वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, तब भी बीजेपी के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन यह बीजेपी पहले 1998 और 99 में गठबंधन के सहारे 2014 और 2019 में अपने बूते बहुमत ले आई और 2024 में वो गठबंधन के सहारे फिर से एक बार सत्ता में है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ था। 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस हारी, बल्कि इंदिरा गांधी अपना खुद का चुनाव हार गए। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी की और 84 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें मिली जितनी आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी भी दल को नहीं मिली। इसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक ये पार्टी केंद्र की सत्ता में रही और अब 15 सालों से सत्ता का सूखा झेल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के भी खात्मे की बात करना जल्दीबाजी है, क्योंकि अभी भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और गुजरात और गोवा में इस पार्टी के विधायक हैं। अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वाली गलती से सबक सीख लिया, तो आने वाले समय में दिल्ली में तो नहीं, लेकिन शायद पंजाब में वो अपना जनाधार बचा सके और अन्य राज्यों में पार्टी को विस्तार दे सके। बाकी तय तो जनता को ही करना है कि आपका क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।